हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज ये दिन दिया है अब कि हम परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को सीख सकें। और मेरा लाइव होने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को साथ परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को शेयर कर सकूं, कुछ बातों को बांट सकूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कई सारी मुसीबतों में, कई सारी परेशानियों में, कई सारी दिक्कतों में हम फंसे रह सकते हैं और हम अपने फ्यूचर के अंदर, अपने फ्यूचर में हम परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हो। तो खुदावंद का वचन, आपको बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ये जो है ना, ये ताया हुआ वचन है, ये प्योर है और ये इंसानों की सोच के द्वारा कार्य नहीं करता है। ये परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की बातें हैं। ये सब कुछ जो परमेश्वर हमारे साथ हमें करने के लिए बोलना चाहता है, जहाँ परमेश्वर खुद हमारे लिए कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्लियर और साफ तरीके से जो है वो बताई गई हैं। तो आज मैं एक वचन जो है हम इस खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। अगर उसको मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ और तो उसमें लिखा गया है, धन है वो मनुख ਜਿਹੜਾ दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलता और ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखौलियां दी झुंडी विच बैठदा है। हालेलुया। यह वचन जो है यहाँ लिखा गया, अगर इसको हिंदी में तर्जमा किया जाए तो वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति के ऊपर नहीं चलता। इसका मतलब पंजाबी में थोड़ा इसको साफ और क्लियर बता दिया गया है, मत यानी कि उनकी मत जो, यानी कि वो जो कुछ कहते हैं, उनके प्लान्स, उनकी युक्तियाँ, उनके विचारों के अनुसार अपनी लाइफ को नहीं जीता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा मार्ग है जो इंसान खुद चुनता है, लेकिन बाइबल कहती उस मार्ग के अंदर लास्ट में, अंत में उसके मृत्यु है। इंसान का प्लान, इंसान की जुक्तियां उनके लिए रुकावटें बन सकती हैं, उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं, उनको धोखा मिल सकता है, उनको परेशानियों का सामना करने पड़ सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुसार चलते, बाइबल में लिखा गया जो आत्मा की गवाही से चलता है वो शरीर के कामों को पूरा नहीं करता है। तो इसका मतलब कि जब हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपनी लाइफ को जीते हैं, आपको पता है बाइबल जो है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई। इसका मतलब जब हम आत्मा की गवाही में चलने का मतलब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। आत्मा कभी भी आपको वो करने के लिए नहीं बोलेगा जो आपकी लाइफ में बुरा हो, जहाँ जिससे आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, जहाँ जिसकी वजह से आपका जो जीवन है वो असफलता में जाए, जहाँ वो घटियों में जाए, जहाँ जिसकी वजह से आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो। पवित्र आत्मा हमेशा आपको वो चीज़ें करने के लिए बोलता है जो चीज़ें परमेश्वर की तरफ से ठहराई हुई हैं आप लोगों के लिए। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा की गवाही में चलने वाले लोग शरीर के विषयों को पूरा नहीं करते। शरीर, इंसान जब खुद की अपनी इच्छा से, जब लोगों की सलाह के साथ, जब लोगों के, इंसानों की इच्छा के साथ, जब इंसानों की जुक्तियों के अनुसार काम करता है, तब वो पाप कर सकता है। वो गलत जगह पे खड़ा हो सकता है, वो गलत डिसीजन ले सकता है, वो गलत कामों में जा सकता है, उनकी लाइफ के अंदर जो है परेशानियां उनको घेरा डाल सकती हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन तुम्हारी लाइफ के अंदर होगा तो तुम आत्मा की गवाही में चल पाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में आज हमने देख रहा है कि हम किसकी जुक्तियों के ऊपर चलते हैं। क्या हम परमेश्वर की सलाह ले रहे हैं या फिर हम इंसानों की जुक्तियों में चल रहे हैं। परमेश्वर की सलाह लेने का मतलब खुदा की कलाम की बातों के ऊपर चलना, बाइबल के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। बाइबल परमेश्वर की जुक्तियां हैं, परमेश्वर की सलाह है। एक सलाह वो है जो संसार से आपकी तरफ आती है, आपके परिवार की तरफ से आ सकती है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से आ सकती है, आपके दोस्तों की तरफ से आ सकती है। एक वो सलाह है जो खुदा के तरफ से आती है, वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल को
द हार्ट ऑफ गॉड बोला गया है। ये बाइबल परमेश्वर का हृदय है। तो ये बाइबल को जब आप बाइबल की बातों को सुनते हैं और इसके ऊपर अपने विचार, इसको अपने जीवन में लेते हैं और इसके अनुसार जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की युक्तियों के ऊपर चलने वाले इंसान हैं। फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में ठोकरें नहीं खाएंगे, फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। नहीं तो अगर आप इंसानों की युक्तियों पे चलने वाले हैं तो इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। आप इंसानों की युक्तियों से चलने वाले हैं तो अपनी लाइफ में फेलियर्स को देख सकते हैं, फेल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इंसानों की युक्तियों में चलने वाले हैं, आप बीमारियों के साथ घेरे जा सकते हैं, क्योंकि इंसान की युक्तियाँ, आज बाइबल कहती है इंसान की युक्ति जो है वो सही नहीं है। पंजाबी में बोलेंगे तो उसको कहते हैं भैड़ियां ने। इंसान की जुक्तियां जड़ियां ने वो भैड़ियां ने। इंसान की मत तो आपको किसी और जगह पे जाने के लिए बोलेगी। आज इंसान को ठेके की तरफ खींचता है, पीने के लिए, नशे करने के लिए। कई लोगों से मुंह से मैंने सुना, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये चीज़ खिलाई, उसके बाद मेरी आदत हो गई। मेरे दोस्त ने पहली बार मुझे ये चीज़ का स्वाद दिलाया और उसके बाद मेरी ये आदत हो गई। कई रिश्तेदार, कई ऐसे जो है वो आपको बाबियों के पास, सियाने म्यानियों के पास ले जाते हैं। मुझे फलानी जगह पे वो लेके गया। ऐसी जगह जहाँ जो जादू टूने की चीज़ें की जाती हैं। और ये चीज़ें जब हम सुनते हैं तो वहाँ पता चलता है कि कोई ना कोई है जो उस जगह के ऊपर उनको लेके गया। इसका मतलब वो दुष्टों की युक्ति के ऊपर चले, यानी कि वो इंसान जो परमेश्वर से दूर है, वो इंसान जिन्होंने परमेश्वर को अपनी लाइफ में आने दिया नहीं है, वो इंसान जिन्होंने परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी लाइफ के अंदर, वो इंसान जिन्होंने अपने ही मन के विचारों को अपना परमेश्वर बना लिया और उनके अनुसार अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती ऐसे इंसानों की लाइफ में, ऐसे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ना करो और ना उनको अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने दो। क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी के अनुसार आप चाहते कि आप भी उनकी तरह चलेंगे, तो मैं आपको कहता हूं आप भी वही देखेंगे जो अपनी लाइफ में वो देख रहे हैं, घटियां। हालेलुया। परमेश्वर की चाहत है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ताई के जीवन में को जिए, जिसमें घटी ना हो, बीमारी ना हो, लाचारी ना हो, परेशानियां ना हो, मुसीबतें ना हो। मुझे पता है शरीर में रहते हुए बहुत बार आती हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो आप पर ठहरी नहीं रहेगी। अगर वो लगातार ठहरी हुई है आपके ऊपर, लगातार बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, अगर वो परेशानी ने लगातार आपको घेरा हुआ है, अगर वो परेशानी ने आपको एक चारों तरफ से बांध कर रखा हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक आपने परमेश्वर की तरफ अपना मुंह को नहीं किया हुआ है, अभी तक अपने परमेश्वर की सलाह को नहीं लिया हुआ है। जब आप परमेश्वर की सलाह को अपनी लाइफ में आने देंगे, तो आप परमेश्वर की सलाह को जब ले लेंगे तो आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आपको पता सलाह क्यों ली जाती है? सलाह इसलिए ली जाती है ताकि हमारा काम क्या हो जाए, सफल हो जाए और सही तरीके से हो जाए। तो यहां लिखा गया है इंसानों की मत पे ना चलने वाले लोग बनना हमें। हालेलुया। परमेश्वर की सलाह लें अपनी लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा की सलाह लें। पवित्र आत्मा आपका बेस्ट एडवोकेट है, बेस्ट एडवाइजर है। वो आपको आपकी लाइफ के अंदर किसी भी लाइफ के क्षेत्र में जहां भी आपको नीड है फैसला लेने की, परमेश्वर के आत्मा की गवाही को होने दीजिए आपकी लाइफ के अंदर। वो बेस्ट सलाहकार है, बेस्ट सलाहकार मैं बोल रहा हूँ। एक होता सलाहकार, खाली सलाह, बड़ी अच्छी सलाह देता है, लेकिन एक होता बेस्ट सलाहकार जिसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा, वो है हमारा खुदा का कलाम, वो है ये परमेश्वर का जीवत वचन। इस जीवत वचन की सलाह के ऊपर चले। ये कहता है चोरी मत कर, सलाह ले लें इसकी। ये कहता है व्यभिचार ना कर, ये परमेश्वर की सलाह है आपको। खुदा आज हमें सलाह दे रहा है, गालियां मत दे, चुगलियां मत कर, ये तेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगी, तेरी लाइफ को नाश करेंगी। परमेश्वर की सलाह है हमारे लिए, नशे ना करें, बदमस्तियां ना करें, गंदे काम ना करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सलाह के ऊपर चलते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाती हैं, क्योंकि ये बाइबल जो है, परमेश्वर की सलाह जो है, वो आपको इन चीज़ों से हटने के लिए, दूर रहने के लिए बोलती है।
आप परमेश्वर की सलाह के ऊपर चलने वाले जब बनेंगे, आप कई सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, कई सारी मुसीबतें, वो मुसीबतें जो आने वाले समय में आपको घेरने वाली होती हैं, आप उन मुसीबतों से बच जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपना वचन भेजकर उनको आने वाली तबाही से बचा लेता है, आने वाले समय की तबाही से बचा लेता है। ये सलाह परमेश्वर की आती है। जैसे ये आपको पता, बाइबल वो है, जैसे ये बाइबल सलाह इस प्रकार से भेजती है, जैसे मान लो आपको किसी रास्ते पे आप जा रहे हो कुछ, और वो जिस मार्ग में आप जा रहे हो वहाँ एक पुल है, और आपको एक सलाह मिलती है, और आपको कोई आता है आपके पास और आपको कहता है भाई इस रास्ते पे ना जाना क्योंकि आगे पुल टूटा हुआ है। अगर आप उस बंदे की बात को मान लेते हैं और उस मार्ग में नहीं जाते तो आप बच जाते हैं। और अगर आप उस बंदे की सलाह नहीं जाते और वहाँ से चले जाते और आपका नुकसान हो सकता है। वो पुल में, जहाँ वो पुल जो टूटा हुआ है उस पर जब आप चढ़ोगे, वो पुल के साथ जो घटना होगी वहाँ, उस घटना में आपको नुकसान हो जाएगा। सेम तरीके से पवित्र आत्मा जो है आपको सलाह देता है आने वाले समय की बातों के बारे में, आने वाले फ्यूचर के लाइफ के अंदर जो होने जा रहा होता है उसके बारे में। बाइबल आपको पता है आने वाले समय के बारे में बताती है। चोरी ना कर, क्योंकि तू आने वाले समय में अगर चोरी करता है तो तू चोरी का प्रतिफल जो है अपनी लाइफ में पाएगा। अगर तू गालियां देता है तो तू आने वाले समय में उस गालियों का प्रतिफल पाएगा। अगर तू नशे करता है तो आने वाले समय में तू उन नशों का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब प्रतिफल उनका, बाइबल कहती है वो पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब मृत्यु को अपनी लाइफ में देखेंगे। मैं शरीर की खाली मौत की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की मौत हर एक को एक दिन जाना है। आज बाइबल कहती है आज का समा जो है उसमें 60-70 अगर बड़ा जोर है तो 80 साल तक इंसान जीवित रहता है, लेकिन उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन जो ये पाप जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये इसका प्रतिफल है मृत्यु। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअली मृत्यु। परमेश्वर से दूर रहना, आग में जलते रहना, पानी की बूंद के लिए तरसना, रोना और दांतों का पीसना, मुसीबतों और कष्टों में बाइबल में लिखा गया वहां सरान होगी, वहां बदबू होगी, वो वहां का कीड़ा कभी खत्म नहीं होगा। ये वाली मौत की मैं बात कर रहा हूं। और ये मौत कब आएगी? जब हम परमेश्वर की सलाह के ऊपर नहीं चलेंगे। उस बंदे ने तो बोल दिया भाई आगे पुल टूटा हुआ है, लेकिन उस फैसले को लेना किसका काम है? हमारा काम है। और अगर हम उस बंदे को सुनकर भी पुल टूटा हुआ लेकिन फिर भी उसी पुल से जाने की कोशिश करते हैं तो नुकसान हमारा, हम देखेंगे उसका। सेम तरीके से बाइबल आपको एक ऐसा रास्ता बता रही है, बाइबल आपको रास्ता बता रही है। अब उस रास्ते के ऊपर ना चलना और चलना अब हम आपके हाथ में है। डिसीजन इज योर, फैसला आपका है। बाइबल आपको कहती है दुष्टों की युक्ति के ऊपर ना चल। अगर आप चलते हैं नुकसान देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उसको हटाएं अपनी लाइफ के अंदर ऐसे इंसानों को जो आपको गलत युक्तियां दे रहा। अगर देखिए आप अब सोचेंगे कि मैं कैसे पहचान सकता हूं कि ये दुष्ट की युक्ति है। मैं आपको बताऊं, अगर खुदा के कलाम के विरुद्ध, फिर से बोलता हूं, अगर खुदा के कलाम के उलट कोई बंदा आपको बात करता, सलाह देता है, समझ जाना कि ये युक्ति परमेश्वर की नहीं है। ये वाली युक्ति है दुष्टों की युक्ति। अगर कोई बंदा कहता है प्रार्थना के टाइम पे किसी जगह, ऐसी जगह पे चले जाए जो खुदा का टाइम है, उस टाइम को छोड़कर किसी और जगह के ऊपर जाने के लिए कोई आपको बोल रहा है, तो समझ जाना कि ये प्लान किसका है, ये युक्ति किसकी तरफ से आ रही है। बाइबल हमेशा आपको खुदा के करीब रहने के लिए बोलेगी, खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, परमेश्वर की बातों में परमेश्वर के साथ जुड़े रहने और उसके साथ बने रहने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहती हो और मेरी बातें तुम में बनी रहती हैं तो तुम मेरे चेहरे कहलाओगे। बाइबल कहती है यदि टहनी बेल के साथ, दरख्त के साथ, उस अंगूर की बेल के साथ जुड़ी रहती है तो वो फल लेके आएगी। इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन हमेशा आपको खुदा के साथ जुड़े रहने की बात करता है।
जो परमेश्वर की तरफ से जुक्ति होगी, जब परमेश्वर की तरफ से लोग आपके जीवन में आएंगे, जब परमेश्वर की तरफ से आपके पास संदेश जो आएगा वो आपको खुदा के साथ जोड़े रखेगा, वो परमेश्वर से दूर लेके जाने वाला नहीं होगा। अगर एक बहन आ रही है आपके पास और कहती है आ बहन दूसरी बहन के बारे में कुछ 2-4 बातें कर ले, तो इसका मतलब ये परमेश्वर की जुक्ति नहीं है, ये आपको खुदा से दूर लेके जाने वाली जुक्ति है, ये दुष्टों की जुक्ति है। अगर कोई आपका फ्रेंड आता, दोस्त आता है, कहता है यार थोड़ी एक अद्धा सूटा लगा के आते हैं, एक बीड़ी पी लेते हैं, एक सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ा सा पैग लगा के आते हैं या कुछ नशा करके आते हैं, तो समझ लेना कि आप परमेश्वर की जुक्ति पर नहीं हो, ये शैतान की तरफ से जुक्ति आई है। इसको रद्द करें अपनी लाइफ से, हालेलुया। इसको ना माने, इस सलाह को अपने से दूर रखे। इसलिए बाइबल में लिखा गया जब पतरस प्रचार करने लगा, पतरस का पहला जब प्रचार था, उस प्रचार के अंदर पतरस ने कहा टेढ़ी जाति से बचे रहो, टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखो, टेढ़ी जाति से दूर रहो। क्योंकि टेढ़ी जाति जो है वो उस किसको कहा गया है, वो उन लोगों को कहा गया है जो उल्टी सलाहें देने वाले लोग का, जो ऐसी काम करने वाले हैं जो परमेश्वर के कलाम के उल्ट है। आपको पता जितनों ने खुदा के कलाम के उल्ट काम किया वो नाश हो गए, हालेलुया। खुदा के कलाम के उल्ट चलना, परमेश्वर की जुक्तियों के उल्ट चलना है। और जो परमेश्वर की सलाह नहीं लेता अपनी लाइफ के अंदर, वो बंदा अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगा। जिस बंदे की लाइफ में, मेरे कहने का मतलब, जिस बंदे की लाइफ में जो बाइबल के वचन नहीं है, बाइबल नहीं है, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, वो अपनी लाइफ में भटका हुआ है। वो आज कल परसों आने वाले समय में एक दिन अपनी लाइफ में डिस्ट्रॉय देखेगा, नाश को देखेगा। लेकिन जो परमेश्वर की सलाह के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जो उस वचन को अपने हृदय में लिए हुए हैं, वो बचे रहेंगे। इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में जमा कर छोड़ा है, तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। हालेलुया। इंसान की जुक्तियों के ऊपर चलने वाला नहीं है, इंसानों की सलाह लेने वाला नहीं है दाऊद परमेश्वर की सलाह के ऊपर चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जीता है। जो परमेश्वर ने उसको कहा उसी के अनुसार अपनी लाइफ को जीना शुरू किया। बाइबल में लिखा गया जब वो गोलियत के साथ लड़ने के लिए गया तो उसको बहुत सारे लोगों की सलाह आई, वो तू छोटा बच्चा है, अभी क्या कर लेगा तू, वो तुझे मार दे, वो बहुत बड़ा दानव है, तू कैसे लड़ पाएगा, तू क्या कर पाएगा उसके सामने, तेरी हैसियत नहीं है उसके सामने जाने की, तू कमजोर सा छोटा सा बालक है, तू अभी तुझे अभी खेलने कूदने की तेरी उम्र है, तू क्या कर रहा है। इवन कि वहां का राजा शाऊल जिसका काम था उस गोलियत के साथ लड़ना, जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था इजराइल का राजा होने के लिए, और राजे का काम था अपनी प्रजा की रक्षा करना, जिसको रक्षा करने के लिए ठहराया परमेश्वर ने, वो दाऊद तू कहां लगा, तू बच्चा है अभी, एक काम कर, तू ये कर, तू वो कर। लेकिन बाइबल में लिखा बहुत सारे लोगों की सलाहें, बहुत सारे लोगों के जो है एडवाइस उसको मिली, बहुत सारे लोगों ने उसको बोला, लेकिन एक बार भी उसने किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया उसने। उसको पता था परमेश्वर जो सलाह दे रहा है, जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई और कर सकता नहीं। लोगों ने सलाह दी रुक जा, लोगों ने बोला नहीं कर, लेकिन उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। उसको पता था ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलने वाला, के विरोध में बोलने वाला कौन पैदा हो गया। बाइबल में लिखा, उसने कहा ये कौन है असुनती जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में और खुदा के विरोध में बोलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को दे देते हैं, जब आप खुदा के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं, जब आप अपने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ले लेते हैं, खुदावंद आपको आने वाली मुसीबतों से बचाता है। दाऊद को मौत का सामना नहीं करना पड़ा, दाऊद ने कोई हार अपनी लाइफ में नहीं देखी। बाइबल में लिखा गया वो उतनी लड़ाइयाँ लड़ा, 66 लड़ाइयाँ,
बाइबल कहती है 66 लड़ाइयाँ लड़ा और उनमें से एक लड़ाई भी वो अपनी लाइफ में नहीं हारा। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग ऑफ गॉड, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का साथ रहने का प्रतिफल, सलाह लेने का प्रतिफल। हालेलुया। समसून बाइबल में देखा गया परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और परमेश्वर उसको बल देता था, सामर्थ देता था, और लोगों को वो वैसे जैसे चींटियों को मार देते ऐसे इस प्रकार से वो फिलिस्तीनियों को मार गिराता था। कोई उसको वश में नहीं कर सकता था, कोई कब्जे में नहीं कर सकता। और उसको बांधा गया, कई बार संगलों के साथ जकड़ा गया, रस्सियों के साथ जकड़ा गया, वो तोड़ देता था एक सेकंड के अंदर। ईश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। आपको पता, गलत सलाहों में चला गया, वो गलत सलाह में, गलत लोगों की संगति में चला गया, उस औरत की संगति में चला गया